जय हिंद दोस्तों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 में मेंशन किया गया है। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है क्योंकि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित परिपत्र है, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स अमेरिकी संविधान से अपनाया गया है। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है समानता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 14 to 18 में लिखित रूप से मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में मेंशन किया गया है। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 में मेंशन किया गया है। फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 25 से 28 में मेंशन किया गया है। फिफ्थ है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसे अनुच्छेद 29 से 30 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, जिसे 32 में मेंशन किया गया है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। आपको अनुच्छेद 32 ये अधिकार देता है कि आपके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार होता है, आपकी फंडामेंटल राइट्स को दबाने की कोशिश कोई कर रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप हाई कोर्ट या फिर जिला कोर्ट ना जाकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सबसे पहले सुनवाई आपकी ही की जाएगी। दोस्तों, आज के इस सेशन में राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18 मेंशन करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 14 से 18 में यानी समानता का अधिकार में क्या क्या मेंशन किया गया है। 14 में व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से तथा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि राज्य में किसी भी तरह का वैकेंसी आ रही है या फिर किसी भी तरह का योजना शुरू की जा रही है, तो उसमें समान रूप से सभी को लाभ मिलेगा। इसमें यह कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता शब्द ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि विधि की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं। यानी कि कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो गरीब है अमीर है, सब एक तरह है, एक समान है। चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, यह प्रावधान राज्य के ऊपर एक नकारात्मक प्रतिबंध आरोपित करता है। अर्थात राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो असमानता को बढ़ावा दे। यानी कि इस आर्टिकल के तहत राज्य आपके फंडामेंटल राइट्स को दबाने के लिए किसी भी तरह का कानून बना नहीं सकता है। आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि संविधान का यह अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंध लगाता है। यानी कि कोई भी इंसान धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता है। आर्टिकल 15 का लाभ केवल नागरिकों को प्रदान की गई है, यानी कि जो भारत का नागरिक है आर्टिकल 15 का लाभ उसी को मिलेगा, अन्य व्यक्ति को नहीं मिलेगा। यानी कि जो भारत का नागरिक नहीं है उन्हें आर्टिकल 15 का लाभ नहीं मिलेगा। जबकि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रदान की गई समानता सभी व्यक्तियों के संबंध से है। यानी कि हम लोग जो आर्टिकल 14 में पढ़े थे उसका लाभ चाहे वो देश का नागरिक है या देश का नागरिक नहीं है, उसे भी लाभ मिलेगा। दोस्तों, आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समता का बात करता है। इट मीन्स अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की बात करता है। यानी कि यदि राज्य किसी भी तरह का वैकेंसी निकालता है गवर्नमेंट जॉब, तो उसमें सभी को समान रूप से फॉर्म फिल करने का, एग्ज़ाम देने का और उसमें सिलेक्शन होने का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, आर्टिकल 17 में स्पृहता का अंत, स्पृहता मतलब होता है छुआछूत। आप ये सब सुने ही होंगे और जानते होंगे बहुत अच्छा से
कि पहले के भारत में छुआछूत कैसा रहा करता था। अभी भी हालांकि बहुत जगह अधिकांश प्लेस पे भारत के अधिकांश जगह पे छुआछूत अभी भी देखा जाता है। आर्टिकल 17 में कुछ प्रावधान दिए गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि 1976 में इसमें संशोधन करके नागरिक संरक्षण अस्पृश्यता अधिनियम 1955 कर दिया गया है। इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं, जैसे अस्पृश्यता का समर्थन करना एक दंडनीय अपराध है, यानी कि कोई भी अगर अस्पृश्यता का समर्थन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे पनिश किया जाएगा। दंडनीय अपराध के रूप में 2 वर्ष की सजा या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसमें ये कहा गया है कि पिता का समर्थन अगर आप करते हैं, यानी कि छुआछूत का आप समर्थन करते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। पनिशमेंट के रूप में आपको 2 साल के लिए जेल हो सकती है, 500 रुपये की जुर्माना हो सकती है। दोस्तों, अस्पृश्यता का समर्थन करने वालों को संसद तथा राज्य विधान सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्य माना जाएगा। दोस्तों, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी तरह का उपाधि आप अपने नाम के पहले लगा नहीं सकते हैं। इट मीन्स अंग्रेज़ों के समय या फिर राजा महाराजाओं के समय जो लोग काम करते थे तो उन्हें किसी तरह का उपाधि दिया जाता था, तो उस उपाधि को वे लोग अपने नाम के पीछे लगाकर बोला करते थे। तो इस आर्टिकल के तहत उस उपाधि को अंत कर दिया गया है। 1954 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण देने की प्रथा की शुरुआत की गई। जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में इन उपाधियों को देने की प्रथा को बंद कर दिया, परंतु श्रीमती गांधी की सरकार ने 1980 में इन उपाधियों को देने की प्रथा को पुनः शुरू किया, जो आज तक विद्यमान है। दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर दे तथा हमारा नोटिफिकेशन बढ़ाने के लिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।